हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जैम से की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यूएसए के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ की बात है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर अपने दास को उनके पास अब भेजने वाला है। और परमेश्वर के दास के द्वारा, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी के द्वारा, अगर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब यूएसए में परमेश्वर के दास के द्वारा एक बड़ा क्रूसेड किया जाएगा, जो कि यूएसए लॉस एंजलिस में, और जो कि परमेश्वर के सम्मत से, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के सम्मत को, परमेश्वर के मर्जी से, जो कि परमेश्वर के दास हैं, अब यूएसए में जाएंगे। यूएसए के लोगों के बीच में परमेश्वर के उस अभिषेक वचन को लेकर जाएंगे। और परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि इस क्रूसेड के दौरान, जो कि 17 और 18 अगस्त को यूएसए में होने वाला है, परमेश्वर यूएसए के लोगों को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। और आप देख सकते हैं यूएसए के लोगों को, जो कि चर्च के मेंबर हैं, जो कि खामबड़ा चर्च अंकुर मिनिस्ट्री के मेंबर हैं, उस चर्च को फॉलो करने वाले हैं, वो कैसे इस क्रूसेड को लेकर इवेंजलिज्म कर रहे हैं, लोगों के घरों तक जाकर, लोगों के शहरों में, विलेज में जाकर, वो गांव-गांव जाकर क्रूसेड का इवेंजलिज्म कर रहे हैं। क्रूसेड के लिए लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, क्रूसेड को अटेंड करने के लिए। आप देख सकते हैं यूएसए लॉस एंजलिस, जो कि 17 और 18 अगस्त को, जो कि इस क्रूसेड को परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की मर्जी के द्वारा वहां पर किया जाएगा। हालेलुया। और अगर आप पहले की वीडियोस देखिए, अगर आप पहले के, जो कि फॉरेन की क्रूसेड देखे, तो हज़ारों के हिसाब से लोग हैं जो कि वहाँ पर आते हैं और अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं, अपनी लाइफ को बदलते हुए देखते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे फॉरेन में लोग हैं जिन तक अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं लेकर जाया गया, जिन तक अब तक परमेश्वर के बारे में उनको नहीं बताया गया। वो अभी तक मुसीबतों में है, कलेशों में है, जादू टोनों में है, अभी तक नशों में है, वह विचार में है। और आप लोगों को पता है कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर का, जो कि मेन अब विज़न है, वो कि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना, परमेश्वर का सुसमाचार हर एक कंट्री में, हर एक देश में लेकर जाना। क्योंकि जैसे कि बाइबल भी हमें कहती है कि जाओ तुम सब जगत में जाकर, सब जातियों में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो। कोई भी जन नहीं छूटना चाहिए जिन तक हमें परमेश्वर का सुसमाचार लेकर नहीं जाना। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के सुसमाचार की ज़रूरत है, जिन्हें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक कई लोग नशे में जुटे हुए हैं, कई लोग वो विचार में हैं, कई लोग सुसाइड कर मर रहे हैं, कई लोग लड़ाइयों से, झगड़ों से मर रहे हैं। उन तक अभी तक परमेश्वर के वचन को जो हम नहीं लेकर गए, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन तक भी परमेश्वर के वचनों को लेकर जाएं। और ये जो क्रूसेड किया जाएगा, जो कि यूएसए में क्रूसेड किया जाएगा, ये भी एक सुसमाचार का एक बड़ा काम है, बड़ा मकसद है सुसमाचार को फैलाने का। क्योंकि कई लोग, जो कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी के तक परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाते हैं, उनके तक परमेश्वर का इवेंजलिज्म होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी लोग अलग अलग तरह से इवेंजलिज्म कर रहे हैं, उन पॉम्पलेट को लोगों में बांट रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और अगर इनवाइट किए लोग जब परमेश्वर की ग्रेस को देखेंगे, जब परमेश्वर के द्वारा वचन को सुनेंगे, तो मेरा विश्वास है कि वो सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर उन्हें बिग टेस्टिमनी के साथ भरेगा, परमेश्वर उन्हें चेंज करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। और बहुतायत में परमेश्वर वहाँ पर यूएसए में अपने दास के द्वारा काम करेगा। क्योंकि आपने देखा पहले भी क्रूसेड में, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का क्रूसेड देखा होगा, कनाडा का क्रूसेड देखा होगा, यूएसए का भी पहले भी क्रूसेड हो चुका है, आपने देखा होगा वहाँ पर परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े काम किए अपने लोगों के बीच में, परमेश्वर ने कैसे काम किए। इन 2 दिनों में परमेश्वर ऐसे चिन्ह चमत्कार वहाँ पर करता है, लोगों को आज़ाद करता है, लोगों को चंगा करता है। और जो लोग सदियों से बीमार हैं, जो लोग सदियों से जादू टोने के नीचे हैं, जो लोग सदियों से नशे में हैं, उन लोगों को परमेश्वर छूकर और चंगा करता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। और इस अभिषिक्त वचन को जो हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी इन लोगों के बीच में देंगे, तो ये लोग सेम नहीं रहेंगे।
क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है, आज़ाद करता है। हालेलुया। और हमारा विश्वास है कि जिन जिन लोगों तक परमेश्वर का वचन जाएगा वो चंगे होंगे, आज़ाद होंगे और वो अपनी आज़ादी को पाएंगे, अपनी टेस्टिमनी को पाएंगे। हालेलुया। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना। अगर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर तो लोग एवेंजलिज्म कर रहे हैं, इस क्रूसेड का प्रचार कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो कि परमेश्वर को जानते भी नहीं, क्योंकि हमें उन्हें इनवाइट करना है जो कि अभी तक परमेश्वर को जिन्होंने नहीं जाना। जो परमेश्वर को जानते हैं उन्हें हमें इनवाइट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो जानते हैं ना। हमें उन्हें इनवाइट करना है जिन तक अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं गया। जब वो परमेश्वर के वचन को आके सुनेगा, जब उसके कानों में परमेश्वर के वचन पड़ेंगे, जब उसके कानों में फायर प्रेयर को वो सुनेगा, जब वो हील होगा, जब वो आज़ाद होगा, तो वो हमारे यीशु मसीह सामर्थी नासरी को वो याद करेगा, उसकी महिमा करेगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर इस क्रूसेड को करवाने जा रहे हैं, एक परमेश्वर की ही योजना होती है, परमेश्वर की प्लानिंग होती है कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, अगर वो फॉरेन हो कहीं पर भी जब बड़ा क्रूसेड करवाता है तो सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर कैसे अचंभे काम करता है, वैसे चिन्ह चमत्कार करते हैं। वहाँ लंगरे चलाए जाते हैं, अंधे वहाँ देखते हैं, गूंगे वहाँ बोलते हैं, वहाँ बहरे सुनते हैं। बड़े काम जो कि क्रूसेड के दौरान परमेश्वर करता है। और इन 2 दिनों में जो कि 17 और 18 तारीख का जो क्रूसेड होने वाला है, और हम जानते हैं कि इस क्रूसेड के दौरान भी लोग सेम नहीं रहने वाले, कलीसिया सेम नहीं रहने वाली। परमेश्वर उनके अंदर से हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी, हर एक लाचारी जिससे वो सदियों से बीमार है, सदियों से वो नशे में है, परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेगा, चंगा करेगा और बरकत को देगा, बड़ी टेस्टिमनी को देगा। हालेलुया। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस क्रूसेड का एवेंजलिज्म करते हुए लोग, ये जो लोग जो क्रूसेड का एवेंजलिज्म कर रहे हैं ये चर्च के ही मेंबर है, चर्च की ही कलीसिया है जो कि फॉरेन में जाकर, फॉरेन में रहकर भी परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रही है, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर के वचनों की तलब है, आग है, परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने की आग है। इसलिए ये परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर जाना चाहते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके तक भी कोई ना कोई परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आया होगा। और आप, अगर मैं आपसे भी बात करूं तो आपके तक भी किसी ना किसी ने तो परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाया होगा और आपने अपनी ज़िंदगी को बदला होगा। और ऐसे ही आप भी हमेशा ही परमेश्वर के सुसमाचार में लगे रहें। और USA के लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्योंकि अब परमेश्वर के दास आपके पास आने वाले हैं, आपके USA शहर में आने वाले हैं। और आपको पता है कि जिस जगह पर परमेश्वर के दास के पांव पड़ते हैं, जिस जगह पर परमेश्वर के दास के परमेश्वर के दास पहुंचते हैं, परमेश्वर की दासी पहुंचती है, वो जगह सेम नहीं रहती, वो घर सेम नहीं रहता, वो चर्च सेम नहीं रहती। वो पुलपट पर जब वो आएंगे तो मेरा विश्वास है कि सब लोग हीलिंग को पाएंगे, ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परमेश्वर में आनंदित रहें। परमेश्वर के सुसमाचार की आग हमेशा आप में लगी रहनी चाहिए, क्योंकि सुसमाचार फैलाने की जो भी आज्ञा खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, जब वो स्वर्ग पे उठाए जाने वाले थे तो तब परमेश्वर ने आज्ञा जो कि सुसमाचार फैलाने की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जाओ सब जगत में जाकर मेरा सुसमाचार दो, क्योंकि हमें हर एक जन तक परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाना है कि हर एक जन बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू और आमीन।